नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री की भूमिका किसी मानव के जीवन में कितना बड़ा बदलाव लाता है, आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। सविता एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका जीवन साधारण था और वह छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश रहती थी। उसकी दुनिया उसके परिवार, उसके दोस्त और उसकी खेती बाड़ी तक सीमित थी। दिन भर खेतों में काम करना, घर की जिम्मेदारियां निभाना और शाम को घर लौटकर अपनी माँ के साथ खाना बनाना, यही उसका जीवन था। सविता के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और उसकी माँ ही उसका एकमात्र सहारा थी। गांव की जिंदगी में किसी भी तरह की बड़ी उम्मीदें या आकांक्षाएं नहीं थी, परंतु सविता की आंखों में कुछ सपने थे जिन्हें वह कभी किसी को साझा नहीं करती थी। वह जानती थी कि उसके सपने उस छोटे से गांव में पूरा होने मुश्किल थे। एक दिन सविता के मामा जो शहर में रहते थे वो गांव आए थे। उनके साथ उनका बेटा अर्जुन भी आया था, जो शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। अर्जुन की बातों और शहर की कहानियों ने सविता के मन में कुछ नया करने की इच्छा जगा दी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में कुछ बड़ा होने की संभावना हो सकती है। अर्जुन ने सविता को शहर में आने का न्योता दिया। उसने कहा, शहर में तुम्हारे जैसे मेहनती लोगों के लिए बहुत मौके हैं। अगर तुम चाहो तो कुछ नया सीख सकती हो, कुछ अलग कर सकती हो। सविता का मन उत्सुकता और डर के बीच झूलता रहा। उसने कभी गांव के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, परंतु अर्जुन की बातें उसके दिल में घर कर गई। कुछ दिनों बाद सविता ने अपनी माँ से बात की। माँ ने पहले तो हिचकिचाते हुए मना किया, परंतु सविता के आग्रह पर वह मान गई। सविता ने फैसला कर लिया कि वह कुछ दिनों के लिए शहर जाएगी और वहाँ की ज़िंदगी को देखेगी। शहर में सविता के आने के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अर्जुन ने उसे शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, मॉल्स और कॉलेज दिखाए। सविता के लिए यह सब कुछ नया था। उसे लगा जैसे वह सपने में जी रही हो। अर्जुन ने सविता को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शैक्षिक योग्यता का आधार कम होने के कारण उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर भी सविता ने हार नहीं मानी। उसे रात दिन मेहनत की और अर्जुन की मदद से उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। अर्जुन उसे कंप्यूटर क्लास में लेकर गया और सविता ने वहाँ कंप्यूटर चलाना सीखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह ऐसी चीज़ें सीख सकती है। धीरे धीरे सविता ने शहर की गति को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि यहाँ समय का मूल्य बहुत अधिक है और हर कोई कुछ न कुछ सीखने की होड़ में लगा हुआ है। कॉलेज में सविता को कई नई चीज़ें सीखने को मिली। उसने न केवल अकादमिक विषयों में महारत हासिल की, बल्कि उसने कला और संगीत जैसी अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू किया। इसी दौरान कॉलेज में एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें नए नए विचारों को प्रस्तुत करने का मौका था। सविता ने भी इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने गांव के कृषि सुधार पर एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया और उसे प्रस्तुत किया। उसका यह विचार न केवल अनोखा था, बल्कि ग्रामीण जीवन के सुधार के लिए बहुत ही उपयोगी था। प्रतियोगिता में सविता का प्रोजेक्ट प्रथम आया। उसकी इस सफलता ने न केवल कॉलेज में बल्कि शहर में भी उसे पहचान दिलाई। एक समाचार पत्र ने सविता की कहानी को छापा और उसे कई बड़े उद्योगपतियों से मिलने के लिए बुलाया गया। सविता की जिंदगी में यह बिंदु एक बड़ा मोड़ था। उसकी कहानी को सुनकर एक बड़ी कंपनी के मालिक ने उसे अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद पर काम करने का प्रस्ताव दिया। उसने सविता के विचारों को कृषि सुधार के लिए अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने का वादा किया। अब सविता के पास दो विकल्प थे। वह शहर में रहकर अपनी ज़िंदगी बना सकती थी या वह गांव लौटकर अपने गांव के लिए कुछ कर सकती थी। सविता ने दूसरा विकल्प चुना। उसने कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन उसकी अपनी एक शर्त थी।
वह अपने गांव में ही काम करेगी और वहां के किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करेगी। सविता अब अपने गांव लौट आई थी, लेकिन वह वही साधारण लड़की नहीं रही थी। उसके पास अब शिक्षा, अनुभव और आत्मविश्वास था। उसने गांव के किसानों के साथ मिलकर नए तरीकों से खेती करना शुरू किया। उसकी पहल ने गांव की कृषि उत्पादन को बढ़ाया और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। सविता की इस सफलता ने न केवल उसके गांव को बल्कि आसपास के गांवों को भी प्रभावित किया। उसने गांव में शिक्षा और तकनीकी विकास के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए। धीरे धीरे उसके गांव को एक आदर्श गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। तो साथियों, कैसे अचानक एक मुलाकात, एक लेटरल एंट्री किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अर्जुन की एक साधारण मुलाकात ने सविता की जिंदगी को नई दिशा दी। उसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि अगर हमें सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सविता ने साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ बड़े शहरों की देन नहीं होती है। अगर इच्छा शक्ति और मेहनत हो तो एक छोटा सा गांव भी बड़ा बदलाव ला सकता है। तो साथियों, ये कहानी लेटरल एंट्री के बेस पर एक कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।